यूदित का ग्रंथ अध्याय 8। यूदित का परिचय। उस समय यूदित नगर में रहती थी। वह मरारी की पुत्री थी। मरारी ओज का पुत्र था। ओज यूसुफ का, यूसुफ उज्जेल का, उज्जेल हलिकिया का, हलिकिया हनन्या का, हनन्या गिदोन का, गिदोन रफाइन का, रफाइन अहिटूब का, अहिटूब एलिया का, एलिया हिलिकिया का, हिलिकिया एलियाब का, एलियाब नथानेल का, नथानेल सलामेल का, सलामेल सरासद्दी का, और सरासद्य सिमेओन का, और सिमेओन इज़राइल का पुत्र था। यूदित का पति मनासे उसके वंश और कुल का था, जो कि फसल के समय उसका देहांत हो गया था। वह खेत में पूले बांधने वालों का काम देख रहा था कि उसे लू लग गई। उसे पलंग पकड़ना पड़ा और वह अपने नगर बेतुलिया में मर गया। लोगों ने उसे दोतान तथा बलमोन के बीच वाले खेत में अपने पूर्वजों के साथ दफना दिया था। विधवा बनने के बाद यूदित ने 3.25 वर्ष तक घर में बिताए। उसने अपने घर की छत पर अपने लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया। वह टाट ओढ़े थी और शोक के वस्त्र पहनती थी। विधवा बनने के बाद वह विश्राम दिवस के पूर्व दिन, विश्राम दिवस, अमावस के पूर्व दिवस, अमावस और इजरायली पर्वों तथा अन्य पर्वों को छोड़कर प्रतिदिन उपवास करती थी। वह सुडोल और अत्यंत सुंदर थी। वह समझदार और व्यवहार कुशल थी। उसका पति मनासे उसके लिए सोना चांदी, दास दासियां, पशुधन और खेत छोड़ गया था, और वह अपनी संपत्ति का प्रबंध करती थी। उसका पति यूसुफ का पुत्र था। यूसुफ अहिटूब का, अहिटूब मेलाखी का, मेलाखी एलियाब का, एलियाब नथानेल का, नथानेल शुरुवस का, और शुरुवस सिमेओन का, और सिमेओन इज़राइल का पुत्र था। कोई भी उसकी चुगली नहीं करता था, क्योंकि वह ईश्वर पर बहुत श्रद्धा रखती थी। नगर के नेताओं और यूदित की मंत्रणा। जनता ने जल के अभाव के कारण निराश होकर शासक से जो कटु शब्द कह रहे थे, यूदित ने उनके विषय में सुना, और वह सब भी सुना जो उजिया ने लोगों से कहा था, और किस प्रकार उसने शपथ खाकर उन्हें आश्वासन दिया था कि वह 5 दिन बाद नगर को असूरियों के हाथ दे देगा। इस पर उसने अपनी सेविका, जो उसकी सारी संपत्ति की देख रेख करती थी, भेजकर नगर के अध्यक्ष काब्रिस और कर्मीस को बुलवाया। वह उसके पास आए। तब उसने उनसे कहा, बेतुलिया वासियों के नेताओं, मेरी बात सुनिए। आपने लोगों के सामने जो घोषणा दिया वह उचित नहीं है। आपने प्रभु को साक्षी बनाकर शपथ खाई है कि यदि प्रभु हमारे ईश्वर ने निश्चित अवधि तक हमारी सहायता नहीं की, तो आप नगर हमारे शत्रुओं के हाथ दे देंगे। आप कौन होते हैं जो आपने आज ईश्वर की परीक्षा ली और जो मनुष्यों के बीच ईश्वर का स्थान लेते हैं? आप सर्वशक्तिमान प्रभु की परीक्षा लेते हैं। आप उसके विषय में कभी कुछ नहीं समझेंगे। जब आप ना तो मनुष्य के हृदय की था ले सकेंगे और ना उसके मन के विचार समझ सकेंगे, तो आप कैसे ईश्वर की था लेंगे जिसने यह सब किया? आप कैसे उसके विचार जानेंगे और उसका उद्देश्य समझेंगे? कभी नहीं भाइयों। आप हमारे प्रभु ईश्वर को अप्रसन्न नहीं कीजिए। यदि वह 5 दिन के अंदर हमें सहायता देने नहीं चाहता, तो वह जितने दिनों के अंदर चाहता है वह हमारी रक्षा करने में अथवा हमारे शत्रुओं द्वारा हमारा विनाश करवाने में समर्थ है। आप हमारे प्रभु ईश्वर को निर्णय के लिए बाध्य करने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर को मनुष्य की तरह डरना क्या फुसलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम रक्षा के लिए धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करें और अपनी सहायता के लिए उससे प्रार्थना करें। यदि वह उचित समझेगा तो हमारी पुकार सुनेगा, क्योंकि आजकल हमारे बीच कोई वंश, घराना, कुल या नगर ऐसा नहीं जहां लोग हाथ से निर्मित देवताओं की पूजा करते हो, जो पहले की जाती थी, और जिसके कारण हमारे पूर्वज तलवार और लूट के शिकार हो गए और हमारे शत्रुओं द्वारा बुरी तरह पराजित किए गए। हम तो उसके सिवा किसी अन्य ईश्वर को नहीं मानते। इसलिए हमें आशा है कि वह हमारा तिरस्कार नहीं करेगा और ना हमसे और ना हमारी जाति पर से अपना कृपा दृष्टि हटाएगा, क्योंकि यदि हम पराधीन हुए तो सारा यहूदी प्रदेश पराधीन किया जाएगा और हमारा पवित्र स्थान लूटा जाएगा। हमें रक्त बहाकर उसके अपवित्रकरण का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जहाँ हम विदेश में दास बनेंगे, वहाँ हमारे भाई बंधुओं के वध
उपरांत देश से हमारी जनता के निर्वासन और हमारे दाएं भाग के उजाड़ का दोष हमारे सिर पड़ेगा और हमारे स्वामी हमसे घृणा करेंगे और हमारा उपहास करेंगे, क्योंकि हम अपने स्वामियों के कृपा पात्र नहीं बनेंगे, बल्कि हमारा प्रभु ईश्वर हमारा अपमान कायम करेगा। भाइयों, हम अपने भाइयों को समझाएं कि उनका जीवन हम पर निर्भर है। पवित्र स्थान, मंदिर और वेदी की सुरक्षा हमारे हाथ में है। इसके अतिरिक्त हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। वह हमारी परीक्षा लेता है जैसे उसने हमारे पूर्वजों की परीक्षा ली है। याद रखिए कि उसने इब्राहिम और इसहाक के साथ क्या क्या किया और याकूब पर क्या क्या बीती। जब वह सिराई मेसोपोटामिया में अपना मामा लबान की भेड़ें चराते थे, क्योंकि जिस प्रकार उसने आग में उनके हृदय की परीक्षा ली, उसी प्रकार वह हमें दंड नहीं दे रहा है, बल्कि प्रभु शिक्षा देने के उद्देश्य से उन लोगों को कोड़े से मारता है जो उसकी ओर अभिमुख होते हैं। इस पर उजिया ने उससे कहा, तुमने जो कुछ कहा उसे तुमने सच्चे हृदय से कहा और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे कथन का विरोध नहीं करेगा। सच पूछो तो यह पहली बार नहीं है कि तुम अपने विवेक का परिचय दे रही हो। सारी जनता तुम्हारे जीवन के प्रारंभ से तुम्हारी बुद्धिमानी और तुम्हारे हृदय के सद्भाव जानती है, परंतु लोग इतने प्यासे थे कि उन्होंने हमें उन बातों के लिए और उस शपथ के लिए विवश किया जिससे हम भंग नहीं करेंगे। अब तुम हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुम ईश्वर भक्त महिला हो, जिससे प्रभु हमारे जलकुंड भरने के लिए पानी बरसाए और हम प्यास के कारण शिथिल ना पड़े। यूदित ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी बात सुनिए, मैं एक ऐसा काम करूंगी जिसकी चर्चा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जाति की संतानों के बीच होती रहेगी। आप लोग आज रात फाटक के पास आइए, मैं अपनी सेविका को साथ लिए निकल जाऊंगी और उन दिनों की अवधि के भीतर जिसमें आपने नगर हमारे शत्रुओं के हाथ देने का वचन दिया है, मेरे द्वारा प्रभु इज़राइल का उद्धार कराएगा। लेकिन आप लोग मुझसे यह नहीं पूछिएगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं जो कुछ करने वाली हूँ, जब तक वह बात पूरी नहीं होगी तब तक मैं आपको उसके विषय में कुछ नहीं बताऊं। इस पर उजिया और प्रशासकों ने उससे कहा, सकुशल जाओ, प्रभु ईश्वर हमारे शत्रुओं से बदला लेने तुम्हारे साथ रहे। इसके बाद वह उसके यहाँ से निकलकर अपनी अपनी चौकियों पर चले गए।